हरे कृष्णा, गणपति बप्पा मोरया। सो लेट्स कनेक्ट विद आज क्या है उनका दिल का कनेक्शन। ठीक है, बहुत सारे मैंने यहाँ पे ओरेकल एंड टैरो देख रखे हुए हैं। ओके, ये कम ही है, बाकी के दूसरी तरफ है। सो लेट्स कनेक्ट विद दिस रीडिंग एंड देखते हैं आज उनका दिल क्या कहता है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आज पहले मैं ये लूँ, ट्विन फ्लेम ओरेकल एंड देन दी लव मैसेजेस। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। चलो सबसे पहले देखते हैं ट्विन फ्लेम से हमें क्या मिलता है रिगार्डिंग देयर लाइफ एंड देन वी आर गोइंग टू थिंक अबाउट डिफरेंट एल्स। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आज का है। 1 and 2, ठीक है, एंड ये है 3। ठीक है, 3 ही कार्ड बस हो गए। सो लेट्स कनेक्ट विद द 3 कार्ड्स, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। द फर्स्ट वन इज वेटिंग अनएक्सप्लेन्ड। वाओ, आज अगर उनके दिल की बात करें तो कहीं ना कहीं पे मे बी दिस पर्सन इज ट्राइंग टू वेट एंड उनको शायद वेट करना पड़ सकता है। मे बी वेटिंग फॉर अ ट्रेंड, वेटिंग फॉर अ पर्सन, वेटिंग फॉर यू, व्हाटएवर, तो किसी तरह का वेटिंग पीरियड उनको आज महसूस हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है रिस्ट्रिक्शंस। समवेयर देयर कैन बी रिस्ट्रिक्शंस। अगर वो जॉब पे है या फिर कहीं पे कल से अभी फेस्टिवल स्टार्ट है, सो इट्स लाइक मे बी द पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई बहुत से काम मुझे करने हैं विद इन मिनट्स या विद इन सेकेंड। तो उसके लिए बहुत सारी बंदिशें उसके ऊपर शायद लग सकती हैं। समवेयर द पर्सन इज ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद पीपल एंड ट्राइंग टू रिजॉल्व एनी इशू। तो कहीं पे बात ये भी हो रही कि मे बी शायद उनके बॉस हो या फिर उनके क्लाइंट हो, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं। नेक्स्ट वी गॉट ओवर हियर इज एंड सेक्सुअल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अटेंशन। ठीक है, वेल दिस गेट कनेक्ट्स विद द पर्सन इन रियल। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहा है। अगर हम बात करते हैं तो मे बी ये पर्सन अपने को ग्रूमिंग कर रहा है। जैसे कि सलोन जाना या ब्यूटी पार्लर जाना, अगर आप वो खूबसूरत और ज़्यादा दिखना चाहता है, ऑब्वियसली देन द पर्सन इज ट्राइंग टू थिंक अबाउट यू। ओके, कहीं ना कहीं आपसे मिले, 2-4 बातें कहे एंड द पर्सन वांट टू किस यू एंड लाइक वैसे, तो ऐसी कुछ बातें यहाँ पे हो सकती है। वाओ, वंडरफुल थिंग। नेक्स्ट वी गॉट दी लव मैसेजेस। देखते हैं यहाँ से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ये दोनों तरफ मैसेजेस है, सो दैट्स गोना बी वेरी फैंटास्टिक। चलो हम कुछ मैसेजेस निकालते हैं, बस 3 ही मैसेज निकालेंगे। 1 and 2 and 3। वाह, चलो 3 मैसेज आ चुके हैं। ओके, इसका हम रिवर्स मीनिंग लेते हैं। यस, हियर वी गो। द फर्स्ट वन इज इन द स्टोरी ऑफ माई लाइफ द बेस्ट चैप्टर्स आर फिल्ड विथ यू। मतलब इनकी दुनिया में, इनकी कहानी में आप ही हो अहम किरदार। यस, यू आर द रियल कैरेक्टर इन देयर लाइफ एज वेल। सेकेंड जो कार्ड है वो है थिंकिंग ऑफ यू एंड एड अ वंडरफुल टच ऑफ लव टू माई एवरीडे लाइफ। आपकी वजह से इनके दुनिया में 4 चांद लग जाते हैं। यू आर द रियल पर्सन इन देयर लाइफ। एंड जो फाइनल है वो है वी कैन टॉक ओवर द टेलीफोन फॉर आवर्स टुगेदर इवन इफ आई हैव सीन यू द डे बिफोर। अगर एक दिन भी हुआ हो आपसे मिल के भी, तब भी ये पर्सन आपसे घंटों तक बातें कर सकते हैं। I mean, look at the condition, the person is really missing you and the person want to communicate with you again and again। ठीक है, तो ये हो गए 2। अब देखते हैं हमें टैरो से कोई बात करनी है। सो टैरो देखते हैं अभी यहाँ पे। काफ़ी दिनों से मैंने ये डेक यूज़ नहीं किया है। सो लेट्स कनेक्ट टू द टैरो। देखते हैं यहाँ से क्या रीडिंग आती है। वाओ, चलो 1 and 2 and 3। पता नहीं क्यों आज मैं बस 3 ही कार्ड्स ले रहा हूँ। That's gonna be fantastic as well। तो 3 कार्ड से क्या रीडिंग आती है, चलो देखते हैं। सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ सॉर्ड्स। वाओ, 3 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे इनकी मीनिंग देखते हैं तो मीनिंग काफ़ी सिंपल है। देखो, कहीं ना कहीं ऐसा लग सकता है कि दर्द भरा ये एक चैप्टर है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं हमें ज़िंदगी में उन पलों को जीना पड़ता है जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। इट्स लाइक 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, अगर हमें दुख का एहसास नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। वाई डू वी वॉन्ट टू टेस्ट द आइसक्रीम? बिकॉज उसमें जो स्वाद है वो हमें बाकी स्वादों से अलग लगता है। अब मान लीजिए एक ऐसा प्लानट है या फिर ऐसी जगह जहाँ पे आप सिर्फ आइसक्रीम ही खाओगे, वो पर्सन आके शायद वरण भात या फिर पूरन पोई चपाती या फिर तीखा बहुत खाए, क्योंकि उसने मीठा बहुत खाया। सो जस्ट इमेजिन 3 ऑफ सॉर्ड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इससे इस पर्सन को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शायद आज कुछ नोकझोंक हो सकती है, ऑब्वियस नॉट विथ यू, लेकिन शायद किसी और के साथ नोकझोंक हो सकती है। शायद उसके कुछ दोस्त थे, उसे कुछ भला बुरा कह सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं उसका दिल थोड़ा सा टूट सकता है। नाउ द पर्सन इज गोइंग टू कम बैक टू यू।
तो ये बात आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका वो है रिवर्स, एंड दैट इज़ द एम्परर यानी कि एरीज। एरीज का कार्ड यहाँ पे आ चुका है द रिवर्स में। तो देखो एरीज है, यहाँ पे आ गया है स्वॉर्ड यानी कि एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। यहाँ पे है एरीज के लिए द एम्परर। रिवर्स में कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो लोगों के सामने झुक जाएगा। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट कि भाई एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए। कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो मे बी शायद इसका बहुत सारा अगर शॉप का सामान है वो शायद बिक नहीं रहा है समवेयर, या फिर इसको लग रहा है कि मैं प्राइसेस थोड़े कम कर दूँ समवेयर, इसको शायद थोड़ी सी नोक झोंक हो सकती है समवेयर, द पर्सन नॉट हैविंग अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस। एंड जो फाइनल कार्ड है वो अगेन सॉर्ड है, 10 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। एयर साइन आ गया है वापस से जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो यहाँ पे 4 साइन टोटल, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज। तो ये सॉर्ड रिवर्स है जो कि है 10 of swords is simple meaning the person is trying to pull out again, अगर इसको लग भी रहा है कि भाई इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, शायद बिजनेस उसके लिए नहीं है या फिर जॉब में परेशान आ रही है, फिर भी वो कह रहा है कि नहीं मैं कोशिश करते ही रहूँगा और मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। ठीक है, तो हमने अभी तक 3 देखे। लेट्स कनेक्ट टू दी फॉर्चून कुकिंग। अभी तो एक्चुअली इतना मूड नहीं है, लेकिन फिर भी चलो देखते हैं आज उनके लिए क्या फॉर्चून निकलता है। यस, चलो ये आ गया है उनके लिए फॉर्चून, और अब बाकी कार्ड्स को रखते हैं इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आ गया है उनके लिए आज फॉर्चून। एंड जो फॉर्चून है वो है बर्नआउट। ओके, तो जैसे कार्ड्स आ गए वैसे ही आ गए हैं। योर हार्ड वर्क विल सी रिजल्ट्स बट योर हेल्थ नीड्स टू बी मेंटेन्ड, सो चेक इन विथ योर डॉक्टर, डेंटिस्ट एंड हेल्थ प्रोफेशनल एंड ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ठीक है, कहीं ना कहीं आज इनके लिए अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद उनको दांतों का दर्द हो सकता है, लाइक माई सिस्टर हैज़ टूथ एक्ट, काफ़ी दिनों से चल रहा है, एंड द डॉक्टर इज़ नॉट हेल्दी एज वेल। उनको शायद कोई प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ दैट द डेंटिस्ट इज़ नॉट देयर इन द हॉस्पिटल, सो वी आर नॉट गोइंग देयर। दूसरी बात, हेल्थ का इशू हो सकता है समवेयर, सो कहीं ना कहीं हेल्थ के बारे में भी इस पर्सन को अपडेट लेने की ज़रूरत है। अगर कहीं ये पर्सन अपनी हेल्थ के बारे में कॉन्शियस नहीं है तो आज काफ़ी इंपॉर्टेंट बात हो सकती है कि अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दे। ठीक है, वेल इतने सारे देखे, अब देखते हैं हम क्या देखेंगे। वेल लेट्स कनेक्ट टू द फेरी ओरेकल। ठीक है, चलो देखते हैं फेरी ओरेकल से हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं। लेट्स फिगर आउट जस्ट 3 मैसेजेस। ठीक है, चलो करते हैं क्या है मैसेजेस 1 एंड 2 एंड 3। चलो 3 मैसेज आ चुके हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती हैं। वेरी सिंपल, इमोशनल फुलफिलमेंट। कहीं ना कहीं इन सब बातों से गुजरने के बाद इसको एहसास हो सकता है कि भाई रियल में जो पर्सन उसके लिए इंपॉर्टेंट है, रियल में जो बातें इंपॉर्टेंट है वो फाइनली उसे मिल सकती है, फिर उसकी तरफ इसका ध्यान चला जा सकता है। देखो कहीं ना कहीं वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पर्सन अपने आप को समझे। एवरीबडी हैज़ प्रोज एंड कॉन्स, हर एक की कोई ऐसी बात होती है जो अच्छी होती है, जो बुरी होती है। तो ये पर्सन जो है वो जब अपने अतीत से जूझेगा तो उसे समझ में आएगा कि भाई मेरे लिए क्या सही बात है। जैसे कि मैं भी इसको कोई दोस्त पसंद या कोई पर्सन पसंद है, अगर इसको उस पर्सन को अगर ये पसंद नहीं है तो क्या हो जाएगा। दैट इज़ वंडरफुल थिंग टू अंडरस्टैंड कि भाई एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। लिविंग अ रिलेशनशिप, ये आ गया यहाँ पे। देखो ये इमोशनल फुलफिलमेंट के बाद तुरंत आ गया है। 3 ऑफ सॉर्ट्स का ये मीनिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है फेरी ओरेकल में, बहुत ही सिंपल मीनिंग है। लिविंग रिलेशनशिप मतलब देखो कहीं ना कहीं अगर इसको लग रहा है कि भाई अतीत ने इसके ऊपर घाव किया है, शायद 3 ऑफ सॉर्ट्स का मीनिंग तो आपको पता ही होगा। इट्स ऑल अबाउट द हार्ट इज़ ब्रोकन। लेकिन हार्ट क्यों ब्रेक हुआ? बिकॉज कहीं ना कहीं गलत लोगों से कनेक्शन हुआ था, और जब ये कनेक्शन टूटता है तो क्या होता है। अब जैसे कि अभी 2-4 दिन पहले की खबर थी कि एक पिकअप था महिंद्रा का, अचानक से उसका पिछला टायर बर्स्ट हो गया और वो पलटी हो गया रास्ते पे। तो इट वाज लाइक दैट, अचानक से ही चीज़ें ख़राब हो गई। दैट इज़ द थिंग। अगर इनको लग रहा है कि कोई पर्सन इनके ज़िंदगी में अहमियत नहीं रखता तो उस पर्सन से दूर हो जाना ही उसके लिए काफ़ी बेहतर होगा। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है लाइट हार्टेडनेस। देखो कितने ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं। पहला है इमोशनल फुलफिलमेंट, मतलब सब कुछ समझने के बाद जो उसको एहसास हो रहा है कि भाई उसके लिए अपनी इमोशनल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। लिविंग रिलेशनशिप, अगर कोई रिलेशनशिप बहुत स्ट्रेसफुल है, फिर चाहे वो इनका एक्स हो, चाहे इनका पार्टनर हो, चाहे इनका बॉस हो, व्हाटएवर, अगर उनको लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है, बहुत स्ट्रेसफुल, तो लीव दैट रिलेशनशिप और शायद इसके ऊपर एक काम कर सकते हैं। एंड जो फाइनल है वो लाइट हार्टेडनेस। ये सब करने के बाद जो उनको फीलिंग होगी कि भाई मुझे अब बहुत ही हल्का फुल्का लग रहा है। वाई? बिकॉज नाउ द पर्सन इज फीलिंग दैट। कार्स 3 में एक बात थी, मैं एक हल्का फुल्का बादल हूँ।
और अब देखते हैं एंजल ओरेकल से क्या आते हैं मैसेजेस उनके लिए। सिस्टर ने मुझे पूछा कि तुमने यूज़ किया, उन्होंने कहा हाँ मैंने ये एंजल ओरेकल यूज़ किए। चलो देखते हैं 3 कार्ड, 2 कार्ड तो आ गए, देखते हैं तीसरा कार्ड क्या है। यस वी गॉट द 3 कार्ड्स ओनली। ठीक है, अब देखते हैं 3 कार्ड्स की क्या रीडिंग आती है। देखो पहला जो कार्ड है वो है डेयर टू चैलेंज। ठीक है, डेयर टू चैलेंज है। देन वी गॉट आई फुल ऑफ टीयर्स एंड देन वी गॉट मूव ऑन। ठीक है, देखो ये तीनों कार्ड, तीनों की मीनिंग यहाँ पे आ रही है। आई होप यू कुड सी दैट एंड इनकी मीनिंग क्या आ रही है हम देखते हो। डेयर टू चैलेंज का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपने ज़िंदगी से कुछ सीखने की ज़रूरत है। मूव ऑन होना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम एक ही जगह पे स्टक हो गया रहता है और उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल किसी के बारे में हम बहुत कुछ फील करते हैं, लेकिन क्या उस फीलिंग से कोई फ़र्क पड़ता है? अगर किसी पर्सन को हमारे आने से या जाने से फ़र्क ही नहीं पड़ता तो उस पर्सन से कनेक्ट होने में हमारी ही बेइज्जती है, हमारे लिए ही वो बहुत ही दुखद समय है। सो व्हाट इज़ वेरी इसेंशियल, मूव ऑन, लाइफ के साथ चलते रहना। कई सारे रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते भी हैं। जैसे कि कोई स्ट्रेंजर मिल गया, बातें बन गई, इतना अच्छा हो गया कि ये पर्सन अभी आज आपका बेस्ट फ्रेंड है। एंड कभी कोई आपका बेस्ट फ्रेंड था, बातें ख़राब हो गई, अब आपके लिए वो स्ट्रेंजर है। व्हाट इज़ दैट वन? ये है लाइफ। आई फुल ऑफ टीयर्स, कहीं ना कहीं तकलीफ होगी, ज़रूर होगी। शायद कोई रिश्ता जब टूटता है तो तकलीफ़ें होती हैं, लेकिन इसको सहन करने में ही तो सही बात है। एंड जो फाइनल है वो है डेयर टू चैलेंज। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहना होगा, मोटिवेशनल स्पीकर बनना होगा खुद के लिए, चैलेंजेस एक्सेप्ट करना होगा एंड द पर्सन हैज़ टू लर्न टू स्माइल। स्माइल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन अगर ये सीख गया तो इसके जैसा लकी इंसान फिर कोई नहीं है। ये था रीडिंग। आप इट रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मेनी टैरो।